नमस्कार मित्रों, नारायण हरी। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष सीखने के क्रम में आज एक बार फिर से एक नए वीडियो को लेकर के। और ख़ासकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली पे। वृषभ लग्न की कुंडली पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और वृषभ लग्न की कुंडली देखने के क्रम में चर्चा करेंगे आज हम लोग मंगल राशि की। मंगल ग्रह को मंगल ग्रह आपके सभी 12 भावों में जहाँ पे भी बैठे हैं और जिस भी भाव में बैठे हैं वहाँ पर और 12 राशियों में मंगल क्या प्रभाव करते हैं उसके विषय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं। आप सबसे निवेदन कर लें कि यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक तरह से हम लोगों को एक मनोबल बनता है कि आप हमारे परिवार से जुड़े हैं। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो यूट्यूब इसको और भी आगे बढ़ाता है आपके लाइक से। और जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो वीडियो इसको और भी लोगों तक भेजता है, तो आप लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है, तो आप यदि चाहते हैं कि अन्य लोगों पर का भी भला हो, जो ज्योतिष सीख सकें, समझ सकें, अपनी कुंडली पर समझ सकें, तो आप इस वीडियो को और भी अन्य लोगों तक शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली पर विशेष विश्लेषण चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप मुझसे जानकारी चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी कुछ शुल्क लगती है, उस शुल्क को दे करके आप फ़ोन पे या गूगल पे करके आप चीज़ों को परामर्श ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए हुए। तो चलेंगे, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली। चूँकि देखिए 12 राशियाँ, एक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। और 12 राशियों में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, मेष की तो बात हो गई है। और आज बात कर रहे हैं हम लोग वृषभ लग्न की कुंडली। और वृषभ लग्न की कुंडली में चर्चा हम लोग कर रहे हैं मंगल ग्रह की। मंगल आपकी 12 राशियों और 12 भावों में क्या प्रभाव देता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि आपकी कुंडली है, एक चीज़ ध्यान रख लें कि यह जो विषय है या सिर्फ वृषभ लग्न की जातकों के लिए ही कुंडली है। इसका जो फल है यह वृषभ लग्न की जातकों की कुंडली का ही है। तो हालांकि आप जब मंगल के विषय में सुनते हैं तो आप अन्य भी वीडियो को देखें, समझें। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो पुराने वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल यदि आपके लग्न भाव में बैठे हैं तो सामान्य तौर पर यह मंगल जो हैं मंगल की जो शत्रुता है, मंगल ग्रह के जो शत्रु हैं, इसको समझ लीजिए। इनके शत्रु जो कौन कौन है, मंगल के शत्रु हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये हैं इनके शत्रु। और मित्र कौन हैं? मित्र हैं इनके सूर्य, चंद्र, बुध इनके सम है। कुछ लोग इनको शत्रु कहते हैं, कुछ लोग मित्र कहते हैं, इसलिए बुध इनके सम हैं। न इनकी बुद्ध से मित्रता है न शत्रुता है। तो आइए चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में। मंगल आपके लग्न भाव में बैठे हैं, तो लग्न भाव का जो मंगल हैं शुक्र की राशि में बैठे हैं और देह के कर्म योग में खर्च को संचालन की शक्ति पाएगा। बाहरी स्थानों में ऐसा मंगल जो है अच्छा संबंध प्राप्त करेगा और रोजगार की वजह से दूसरों स्थानों में आना, ऐसे जातक एक स्थान पर टिक नहीं पाते, उनका आना जाना इधर उधर लगा रहता है। व्ययस होने के दोष के कारण से देह में कमजोरी और रक्त से संबंधित समस्या होगी। धातु की क्षीणता का योग भी ऐसे जातकों को मिलता है। चौथी, और चूँकि मंगल की जो दृष्टि है, बात कर लें इनकी दृष्टि की, तो यहाँ पे दृष्टि इनकी 4, चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि यहाँ देख रहे हैं सूर्य के घर को, तो सिंह राशि को देख रहे हैं। तो उपरोक्त दोष के कारण, जो कि मैंने भी पीछे कहा, उस दोष के कारण, दोष क्या है? व्ययस दोष।
माता के सुख में कमी होती है। ऐसे जातकों की चूंकि दृष्टि यहाँ पड़ रही है 1 2 3 4 होती दृष्टि की, माता के सुख में कमी प्राप्त करेगा। भूमि मकान आदि घरेलू सुख संबंधों में कमजोरी रहेगी। बात कर लें इनकी 7वीं दृष्टि की तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि मंगल की जा रही सीधा केंद्र भाव पे 7वें भाव पे। तो स्त्री और रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हैं तो रोजगार में उन्नति तो प्राप्त करेगा, स्त्री पक्ष में भी शक्ति मिलेगी, लेकिन व्ययस दोष होने के कारण स्त्री और रोजगार के मार्ग में कहीं न कहीं समस्या जरूर बनेगी। बात कर लें मंगल की 8वीं दृष्टि की तो यहाँ 8वीं दृष्टि जा रही है 8वें भाव पे, 8वें भाव पर 8वीं दृष्टि, इसलिए जीवन की दिनचर्या गुरु की धनु राशि को देख रहा है तो जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी रहेगी। आयु स्थान में भी समस्या बनी रहेगी, खतरा प्राप्त होता है। पूरा तत्व संबंध में भी ऐसे जातकों की शक्ति की कुछ हानि जरूर होती है। तो यहाँ पे मंगल वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल आपका यदि लग्न भाव में है तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो मंगल का उपाय जरूर करें और मंगल के उपाय को जानने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे जब आप कॉल करते हैं तो डायरेक्ट आपको बात मुझसे होती है और इन पे आप बात करके आप मंगल के उपाय के विषय में विश्लेषण जान सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में यहाँ आपको इस विषय की जानकारी दी जाती है और आपका एक जीवन का जो एक कटुता है, जीवन में जो हानि और समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलेगी, इसकी 100% यहाँ गारंटी होती है। तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं यदि मंगल आपको वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल है या फिर कोई आपकी समस्या है कुंडली से संबंधित। तो ये मंगल यहाँ पे हो गई चर्चा। अब बात कर लें यदि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल आपके दूसरे घर में बैठे हैं बुध के घर में, तो दूसरे घर में दूसरा धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र जो है बुध की राशि में बैठे हैं और बुध अर्थात मिथुन की राशि में बैठे हैं। मिथुन के घर में मंगल बैठ गए हैं और चूँकि इस कारण से धन के कोष में कमजोरी रहेगी। यहाँ पर मंगल देखिए आपको यहाँ पे धन के मामले में चूँकि बोले बुध के घर में बैठे हैं धन के मामले में कमजोरी देंगे, साथ ही कुछ बंधन जैसा बना रहेगा। ऐसे जातक बहुत स्वच्छंद विचार से नहीं चल पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, स्वच्छंदता ऐसा महसूस नहीं करते हैं, कहीं न कहीं एक अपने ऊपर दबाव महसूस होता रहता है। स्त्री स्थान में भी बड़ी कमी रहती है, रोजगार तथा खर्च के मार्ग में दिक्कतें प्राप्त करते हैं। चूँकि धनेश में मंगल अच्छे नहीं हैं और धन भाव में मंगल इस तरह की समस्या दे रहे हैं, लेकिन बाहरी स्थान में संबंध कुछ अच्छा रहेगा। चौथी दृष्टि यहाँ से गिन लें 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जा रही 5वें घर को। 5वां घर है बुध का घर है, बुध अर्थात कन्या राशि का घर है, कन्या राशि को देख रहा तो यहाँ पे संतान और विद्या पक्ष में थोड़ी सी समस्या रहेगी, व्ययस दोष के कारण हानि करेगा। विद्या स्थान में भी कमी रहेगी, बुद्धि और वाणी के द्वारा कुछ परेशानी। ऐसे जातक बहुत बड़बोले होते हैं और अपनी वाणी से ही अपना नुकसान करते हैं। बात कर लें इनकी 7वीं दृष्टि तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखिए चौथी दृष्टि यहाँ पे, सॉरी पीछे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चौथी दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पे पड़ रही, तो पंचम भाव में होने के कारण व्ययस दोष होने के कारण कुछ हानि तो करेंगे ही। साथ ही यदि बात इनकी 7वीं दृष्टि की करें तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे आय और पूरा तत्व। 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जा रही है गुरु के घर को देख रहा है। गुरु के घर यहाँ पे देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, गुरु को घर के देख रहा है। गुरु को घर को देखने के कारण चूँकि यह धनुराशि की कुंडली है, धनुराशि यहाँ पे बैठे हैं आपके अष्टम भाव में और यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ने से पूरा तत्व स्थान में दृष्टि पड़ने से कभी कभी ऐसे जातकों को मानसिक समस्या होती है। ऐसे जातकों को कभी कभी माइग्रेशन अथवा पागलपन के दौरे जैसे या मस्तिष्क या सिर में ट्यूमर या जो भी समस्या सिर से संबंधित मस्तिष्क से संबंधित बनती है ऐसे जातकों को बनती है। पूरा तत्व संबंध में भी हानि रहेगी। और यदि बात करें तो 8वीं दृष्टि की तो 8वीं दृष्टि इनकी जा रही है
नवम भाव पे, नवम भाव चूंकि 10 नंबर गिनती लिखी कुंभ, इनकी मंगल की उच्च की दृष्टि है, तो धर्म, भाग्य और धर्म के स्थान में शत्रु शनि की राशि को देख रहा है, इसलिए भाग्य में वृद्धि करेगा। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। तथा धर्म में श्रद्धा रहेगी, इसलिए भगवान भाग्यवान और खासकर ऐसे जातकों को सज्जन समझा जाता है। हालांकि ये होते नहीं, लेकिन चूंकि भाग्यशाली है और इस घर पर दृष्टि होने की वजह से, मंगल की 8वीं दृष्टि होने की वजह से, चूंकि 3 दृष्टियां मंगल को मिली हैं, तो यहाँ पे दृष्टि की वजह से इतना इसको इस तरह का लाभ मिलेगा, भाग्यवान और सज्जन समझा जाएगा। तो यहाँ पर भी मंगल को बहुत ही अच्छा नहीं माना जा सकता। मंगल यहाँ पे भी कहीं न कहीं आपको नुकसान कर रहे हैं। अब बात कर लें, यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल आपके तीसरे घर में पराक्रम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा के घर में, चंद्रमा अर्थात कर्क राशि में चंद्रमा के घर में बैठे हैं, तो चंद्रमा और तीसरे, चूँकि तीसरा घर जो है मंगल का भाई और पराक्रम में स्थान में नीच के होकर के बैठ गए हैं, यह घर मंगल का नीच का है। चौथा घर कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नीच किस में हो गए? नीच हो गए चौथे में। तो उच्च किस में होंगे? ठीक इससे 7वें में। ठीक इसका 7वां क्या होगा? दसम। और तो उच्च किस में होते हैं? दसम में। दसम में उच्च के होते हैं, चौथे में। अब यहाँ मंगल नीच के हो गए, कर्क राशि में मंगल नीच के, और नीच का मंगल भाई बहन के स्थान में हानि यहाँ पे देगा ही देगा। भाई बहनों से वाद विवाद कराएगा, क्योंकि मंगल नीच होने के दोष है, व्ययेश दोष भी है, इसलिए विशेष दोषी होने से स्त्री पक्ष में भी ऐसे जातक को कठिनाई होगी। ऐसा जातक बहुत ही क्रोधी प्रभाव का होता है, रोजगार और मार्ग में भी हानि करेगा। साथ ही पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी, पराक्रम भाव में भले हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल अपनी नीच के हो गए, तो यहाँ पे जो प्रभाव मंगल को देना था वह यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। ऐसे जातकों के स्थान के संबंध में आलस्य जरूर बना रहता है ऐसे जातकों को। अब यहाँ से बात करें इनकी चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से यह 6वें भाव को देख रहे हैं। 7वीं राशि यहाँ पे लिखी है, 7 नंबर गिनती, ध्यान कर लें, तुला की है, तुला शुक्र की है, अर्थात शत्रु राशि को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान के प्रभाव की जागृति रहेगी। क्योंकि गर्म ग्रह की शत्रु दृष्टि नाशक होती, इसलिए खासकर यहाँ पे शत्रु स्थान में यह बहुत प्रभाव करेगा। गर्म ग्रह की दृष्टि शत्रुनाशक होती है, और ऐसे जातक अपने शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं, शत्रु इनसे कभी विजयी नहीं हो पाते। अब 7वीं दृष्टि से बात करें, 7वीं दृष्टि तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। उच्च राशि अर्थात यहाँ पे ये मकर शनि के घर को देख रहे हैं, शनि इनके शत्रु हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म पालन करेगा। और बात करें 8वीं दृष्टि की, तो पिता और राजस्थान को देख रहा है, यह भी शनि का घर है कुंभ की, तो यहाँ पे ऐसे जातक पिता स्थान में उपरोक्त जो भी दोष मैंने पीछे कहे हैं, उन दोषों की वजह से पिता से लाभ की हानि करेगा, राज समाज में कुछ परेशानी रहेगी, कारोबार के मार्ग में भी ऐसे जातक हानि प्राप्त करेंगे, मान प्रतिष्ठा और उन्नति के मार्ग में रुकावटों के द्वारा कार्य संचालन होता रहेगा। ऐसे जातकों के जीवन में कोई चीज़ें समस्याएं आएंगी, विकराल समस्याएं आएंगी, फिर उनसे हल होगा, लेकिन जातक के जीवन में ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये मंगल यहाँ पे आपको समस्या दे रहा है। अब बात कर लें, यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और मंगल जो हैं आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बैठे हों, अर्थात मंगल चतुर्थे सूर्य के साथ बैठे हों, तो आपकी कुंडली, चूँकि यह माता एवं भूमि स्थान और मित्र सूर्य की राशि है, तो मंगल व्ययेश दोष होने के कारण से माता के स्थान में हानि प्राप्त करेगा। भूमि, मकान और मातृभूमि इत्यादि संबंधों में भी परेशानी और कमी के कारण ऐसे जातकों को अपार दुख और कष्ट होता है। घरेलू सुख शांति के अंदर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी बनी रहती है, यदि मंगल आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे घर में है। तो चौथी दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से मंगल यहाँ पे सप्तम भाव को देखेंगे। मंगल
अपनी ही राशि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, इसलिए स्थान स्त्री के संबंध में शक्ति मिलेगी, रोजगार में उन्नति करेगी, लेकिन बाहरी स्थानों के योग में उन्नति इनको उससे अधिक मिलेगी। फिर भी व्यय दोष होने के कारण कहीं न कहीं परेशानी, खर्चा गृहस्थी में जरूर बना रहेगा। बात कर लें सतवीं दृष्टि की, तो मंगल 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की सतवीं दृष्टि देख रही है दसम भाव, अर्थात यहाँ कुंभ के घर को, कुंभ अर्थात शनि के घर को देख रही है कुंभ राशि में। तो पिता और राज्य स्थान में शनि की वजह से पिता के स्थान में हानि और नुकसान जरूर होगा। साथ ही परेशानी जीवन में और नीरसता बनी रहेगी। आठवीं दृष्टि की बात करें तो 7 यहाँ थी, आठवीं दृष्टि यहाँ लाभेश को देख रहा है। लाभेश अर्थात मीन राशि गुरु के घर को देख रहा है, तो यहाँ पे आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेगा, लेकिन बाहरी स्थानों के योग से देर सबेर में लाभ प्राप्ति ऐसे जातकों को बनी रहती है। अब बात कर लें यहाँ पे कुंडली आपकी यदि वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल आपके पंचम भाव अर्थात छठवीं राशि कन्या की राशि में बैठे हैं बुध के घर में, और चूंकि यह त्रिकोण का घर है तो पांचवा त्रिकोण विद्या एवं संतान का घर है, मित्र बुध की राशि है, तो मंगल को व्ययेश दोष होने के कारण से संतान पक्ष में यहाँ पे कमजोरी रहेगी। बुद्धि के अंदर कुछ फिकर चिंता का योग बनेगा। रोजगार के मार्ग में बुद्धि योग के द्वारा कार्य संचालन ऐसे जातक करते हैं। व्ययेश दोष तो रहेगा ही, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ असंतोष और इनके जीवन में समस्या बनी रहेगी। बात कर लें इनकी दृष्टि की, चूँकि यह छठवां घर यहाँ पे पांचवा घर यहाँ पे हो गया कन्या का, तो कन्या राशि में बुध की चौथी दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 ये देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव अर्थात धन गुरु के घर को, तो ऐसे जातकों को मित्र चूँकि मित्र दृष्टि से आयु और पुरातत्व स्थान को देख रहा है, तो आयु और जीवन की दिनचर्या में चिंता कारक योग जरूर बनता रहेगा। पुरातत्व संबंध में भी ऐसे जातक को हानि होती है। बात करें सतवीं दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 7 सतवीं दृष्टि मीन लाभेश को देख रहा है, गुरु के घर को देख रहा है, तो ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करेगा, लेकिन रुक रुक करके रुकावटें जरूर आएंगी, समस्याएं आएंगी। बात आठवीं दृष्टि की कर लें तो आठवीं दृष्टि जा रही 12वें घर को, मंगल अपने ही घर को देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक करेगा। बाहरी स्थानों पर भी यह बहुत भारी संबंध प्राप्त करेगा। यदि यह अपने निज स्थान से दूर कहीं जाकर के कार्य करते हैं तो वहाँ पे रोजगार की शक्ति भी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, राज समाज में अपना अच्छा मान पद प्रतिष्ठा कमाते हैं। अब बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वृषभ अर्थात 2 नंबर अगर आपके लग्न में लिखा है, तो यदि वृषभ लग्न की कुंडली है और मंगल आपके छठवें घर में बैठे हैं, छठवें घर में मंगल बैठे हैं शुक्र की अर्थात तुला के घर में बैठ गए मंगल शुक्र की राशि में। अब छठा घर शत्रु का स्थान है, रोग ऋण का है, झंझट का स्थान है, तो सामान्य शुक्र की राशि में बैठे हैं तो खर्चा स्थान में परेशानी रहेगी। बाहरी स्थान के संबंध में भी झंझट बना रहेगा। व्ययेश दोष होने के कारण और शत्रु स्थान में बैठने के दोष के कारण स्त्री पक्ष में भी अशांति रहेगी। रोजगार के मार्ग में भी हानि और परेशानी, लेकिन छठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्ति प्रदायक होता है। ऐसे जातक जो होते हैं बड़े प्रभावशाली होते हैं, इसलिए शत्रु पक्ष हमेशा इनसे भयभीत रहेगा। बात कर लें इनके चौथी दृष्टि की, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जा रही है यहाँ पे नवम भाव अर्थात मकर की राशि में, मकर अर्थात शनि के राशि में, तो धर्म भाग्य और धर्म के ऐसे जातक को धार्मिक और भाग्यशाली समझा जाता है। धर्म के स्थान में कुछ विशेष रुचि भी रहेगी, विशेष खर्चा भी ऐसे जातक करेंगे। बात कर लें सतवीं दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 7 सतवीं दृष्टि यहाँ से 12वें घर को देख रहा है, मंगल स्वयं की राशि को देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत करेगा। बाहरी स्थानों में भी संबंध रहेगा। और 8वीं दृष्टि है लग्न भाव को खुद ही देख रहा है, लग्न भाव को देख रहा है वृषभ शुक्र की राशि को,
तो ऐसे जातकों को देह में कमजोरी परेशानी के कारण जरूर रहती है। मंगल का व्यय दोष होने के कारण देह में रक्त विकार और वीर्य दोष भी जातक को बना रहता है। और यदि कोई महिला है तो महिला को उसके रजोवृत्ति संबंधित समस्या बनी रहती है, गुप्त रोगों की समस्या बनती है। तो अब ये रहा मंगल के षष्ठम भाव की स्थिति। षष्ठम भाव में मंगल की स्थिति। अब बात कर लें यदि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, वृषभ लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, और मंगल सप्तम भाव में किसके, वृश्चिक की राशि में, अपनी स्व राशि में बैठ गए हैं, और केंद्र के स्वामी होकर के बैठे तो स्त्री रोजगार के स्थान में बैठे हैं। तो स्त्री स्थान और रोजगार के स्थान में तो शक्ति रहेगी ही रहेगी, लाभ रहेगा। लेकिन व्ययेश दोष, चूँकि मंगल यहाँ वृषभ राशि में बैठ गए तो व्ययेश दोष तो बना ही रहेगा। व्ययेश दोष होने के कारण से ऐसे जातक को रोजगार के पक्ष में हानि मिलती है और कुछ परेशानी जरूर इनको स्त्री पक्ष में भी रहती है। लेकिन बाहरी स्थानों में अन्य दूसरी चीज़ों में ऐसे जातक बिल्कुल सफल रहते हैं। खर्चा विशेष रहता है ऐसे जातकों का, खर्चा इनका रुकता नहीं है। चौथी दृष्टि की बात कर लें तो 1 2 3 4 यहाँ पे ये दसम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पे 11वीं राशि कुंभ शनि के घर को देख रहे हैं। तो खर्चा करने के साथ साथ ऐसे जातकों को पिता के स्थान में थोड़ी सी समस्या और हानि रहती है, पिता से मतभेद होता है, राज समाज में मार्ग में उन्नति में थोड़ी सी कठिनाई ऐसे जातक को जरूर मिलती है, और कारोबार में कुछ दिक्कतें भी रहेंगी। बात कर लें 7वीं दृष्टि की तो मंगल अगर यहाँ लग्न यहाँ पे केंद्र में बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं, शत्रु राशि शुक्र के घर को देख रहे हैं, और ये वृषभ राशि की कुंडली में शुक्र का घर देख रहे हैं। तो यहाँ पे देह स्थान में अब सप्तम भाव को तो चर्चा हुई। अब यहाँ पे दृष्टि इनकी 7वीं 8वीं दृष्टि मंगल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी नुकसान है। यहाँ पे कुटुंब में धन में कमी करेंगे मंगल, और यहाँ पे कमी के साथ साथ यदि इनकी यहाँ पे ये व्ययेश दोष होने के कारण धन के संबंध में कमी करेंगे। बात यदि इनकी 8वीं दृष्टि की करें तो यहाँ पे जातक को धन कुटुंब की नुकसान, धन कुटुंब के स्थान को देख रहा है तो यहाँ पे भी जातक को मंगल देव नुकसान करेंगे। धन के कोष में संबंधित में कमजोरी रहेगी, हानि प्राप्त करेंगे, कुटुंब स्थान में भी हानि प्राप्त करेंगे और जीवन को परेशान करके रखते हैं मंगल। अब यहाँ पे मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि की बात हो गई, चौथी दृष्टि की बात हो गई। अब बात कर लें मंगल यदि आपकी कुंडली में यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव के मंगल जो हैं मृत्यु और पुरातत्व स्थान में बैठे हैं, तो मित्र गुरु की राशि में बैठे हैं मंगल। व्ययेश दोष होने के कारण अष्टम में बैठने का दोष भी इनको लगेगा। स्त्री के पक्ष में समस्या और बड़ी संकट प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। रोजगार के मार्ग में भी बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। दूसरे स्थानों में रोजगार का संयोग तो बनेगा पुरातत्व स्थान में, लेकिन कमी जरूर और हानि जरूर रहेगी। और 8वें स्थान के जो मंगल हैं जातक को उधर पेट की समस्या जरूर देते हैं, और ऐसे जातकों को पेट के अंदर तो शिकायत रहेगी, साथ ही मूत्र विकार भी इनको होता है, जननेंद्रिय संबंधित समस्या होगी। यदि बात इनकी चौथी दृष्टि की करें तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पे लाभेश को देख रहा है, अर्थात मीन की राशि गुरु की राशि को देख रहा है, तो इसलिए विदेश योग के द्वारा धन लाभ प्राप्त करता है। बात करें 7वीं दृष्टि की तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पे धनेश को देख रहा है, या बुध की राशि मिथुन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे धन के कोष में कमी रहेगी। कुटुंब स्थान में कुछ समस्या रहेगी। और बात 8वीं राशि दृष्टि की गलत तो 8वीं राशि मंगल की नीच की राशि हो जाती है, और नीच राशि को देखने के कारण और दूसरा इनको अष्टम का भी दोष है, तो उसके वजह से इन्हें भाई बहनों के पक्ष में भी हानि प्राप्त होगी। दैहिक पुरुषार्थ शक्ति की अंदर से कमजोरी रहेगी, और गृहस्थ जीवन में परेशानी का जातक ऐसा अनुभव करता है। बात कर लें यदि मंगल के यहाँ 9वें भाव में मकर का मंगल जो है, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली और वृषभ लग्न की कुंडली मकर की राशि में बैठे हैं 9वें भाव में, तो ये 9वां भाव त्रिकोण का भाग्य स्थान में उच्च का होकर के
शत्रु शनि की राशि में बैठा है। तो स्त्री पक्ष में ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। यदि जातक का विवाह होता है तो विवाह के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। भाग्य की शक्ति से रोजगार के मार्ग में उन्नति ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। गृहस्थ के अंदर धर्म का पालन करेगा, भाग्यवान ऐसे जातकों को समझा जाता है। लेकिन व्ययेश दोष होने के कारण जातक के भाग्य में कहीं न कहीं कमी का अनुभव जरूर करेगा। बात कर लें इनकी चौथी दृष्टि, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि ये व्ययेश पर कर रहे हैं, अर्थात 12वें घर में चौथी दृष्टि मंगल अपने घर को ही देख रहा है। तो खर्चा ऐसे जातक बहुत करेंगे, लेकिन भाग्य की ताकत से खर्च का संचालन भी खूब करेगा। ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं, भाग्य के बल पे धनार्जन भी बहुत करते हैं और खर्च भी बहुत करते हैं। बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। बात इनकी सतवीं दृष्टि कर ले तो सतवीं दृष्टि चूंकि मंगल की नीच राशि कर्क की देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई बहनों के स्थान में तो कमजोरी रहेगी, पुरुषार्थ शक्ति के अंदर भी दुर्बलता और हिम्मत की कमी रहेगी। 8वीं दृष्टि यहाँ मंगल जो है सूर्य की राशि सिंह राशि को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक माता के सुख में, भूमि भवन के सुख में जरूर कमी करते हैं। व्ययेश दोष होने के कारण माता पक्ष में हानि और घरेलू सुख में जरूर कमी करता है मंगल यहाँ पे। बात कर लें यदि मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हो गए, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हो गए, यहाँ कर्म भाव है, कर्म भाव का स्वामी मंगल शनि की राशि में बैठे हैं, तो व्ययेश दोष से पिता स्थान में हानि प्राप्त करता है। ऐसा जातक राज समाज और कारोबार की उन्नति के मार्ग में भी परेशानी प्राप्त करेगा। स्त्री पक्ष में प्रभाव की अधिकता और कुछ कटुता प्राप्त होगी। ऐसे जातकों को रोजगार को बाहरी स्थानों से संबंध में ऊंचा उठाने का प्रयत्न विशेष करता रहता है। तो बाहर से अपने पैतृक या जिस जन्म स्थान से या जहाँ वह रहता है उससे दूर कहीं देश विदेश परदेश जाने का भी ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलता है। और ऐसे जातक का खर्च विशेष होने के कारण इज्जत आबरू बनाने में भी कठिनाई रहेगी। बात इनकी चौथी दृष्टि की कर लें तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि लग्न पर जा रही है और लग्न इनकी वृषभ लग्न अर्थात शुक्र की राशि को देख रहा है। तो व्ययेश दोष होने के कारण देह में, शरीर में इनको समस्या होगी, रक्त की समस्या होगी। बात इनकी 7वीं दृष्टि की करें तो 4 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि इनकी आ रही है। यहाँ पे चौथे भाव में सिंह की राशि सूर्य को देख रहा है, सूर्य ग्रह सूर्य के घर को देख रहा है। तो यहाँ माता और भूमि स्थान में माता के सुख में कमी, घरेलू सुख शांति में बाधाएं प्राप्त होती हैं। और 8वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है 5वें भाव पे, तो 8वीं दृष्टि विद्या एवं संतान पक्ष में बुध की राशि कन्या को देख रहे हैं, इसलिए संतान पक्ष में थोड़ा सा क्रोध ऐसे जातकों को बनता है। 10वें स्थान पर मंगल का बैठना उत्तम होता है, इसलिए मान प्रभाव प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे 10वें भाव में मंगल का बैठना ठीक है, लेकिन अन्य पक्षों में थोड़ी सी समस्या देता है। अब बात कर लें आपकी कुंडली में, यदि वृषभ लग्न की कुंडली और मंगल बैठ गए आपके 11वें भाव या अर्थात मीन राशि में, मीन अर्थात गुरु के घर में बैठ गए हैं मंगल, और चूंकि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह अथवा गर्म स्वभाव का ग्रह विशेष उत्तम फल देता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में तो बहुत लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन स्त्री पक्ष में भी लाभ रहेगा। रोजगार के मार्ग में बाहरी स्थानों के संबंध से उन्नति प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश दोष होने के कारण मंगल स्त्री पक्ष में और आमदनी के पक्ष में भी थोड़ा असंतोष जरूर देगा। बात इनकी चौथी दृष्टि की करें तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इनकी धनेश पर जा रही है, अर्थात मिथुन बुध के घर पर, तो धन कोष में हानि प्राप्त कराएगा, कुटुंब स्थान में भी समस्या देगा। 7वीं दृष्टि कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही 5वें भाव पर, अर्थात कन्या राशि के बुध के घर में 7वीं दृष्टि, तो विद्या और बुद्धि एवं संतान के घर को देख रहा है, इसलिए विद्या में थोड़ी सी कमजोरी, संतान पक्ष में हानि और कष्ट जरूर प्राप्त करता है। 8वीं दृष्टि जा रही है यहाँ पे 7वें भाव पर, 6वें भाव रोग ऋण शत्रु का घर है, तो गर्म दल की शुभ दृष्टि यहाँ मानी जाती है, अर्थात शत्रु पक्ष से प्रभाव रहेगा। खर्चा और लाभ की शक्ति के द्वारा समाज में जागृति रहेगी और बड़ा स्वार्थ युक्त व्यवहार रखेगा। ऐसा जातक बहुत ही स्वार्थी माना जाता है। और कुंडली में बात करें, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली और सबसे अंतिम भाव 12वें भाव की बात करें,
12वें भाव में मंगल मेष की राशि में बैठा है, स्वयं के घर में बैठा है, स्वक्षेत्री होकर के बैठा है, तो खर्च का घर है। तो ऐसे जातक खर्चा बहुत अधिक तादाद में करते हैं। बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति तो प्राप्त करेगा ही, लेकिन स्त्री स्थानपति मंगल व्ययेश दोष होने के कारण स्वस्थान में बैठ गया है, इसलिए विशेष दोषी होने के कारण स्त्री पक्ष में हानि प्राप्त करता है। रोजगार में भी हानि के योग बनेंगे, दूसरे स्थान से रोजगार की शक्ति बनेगी। लेकिन यदि बात करें इनकी चौथी दृष्टि की, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इनकी नीच दृष्टि भाई और पराक्रम स्थान के मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के क्षेत्र में हानि प्राप्त करेगा। पुरुषार्थ में कमजोरी रहेगी। बात 7वीं दृष्टि की कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव पे जा रही शत्रु स्थान को देख रहा है, तो सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि को देखने के कारण शत्रु स्थान पर गर्म ग्रह की दृष्टि उत्तम होती है, इसलिए शत्रु पक्ष से को प्रभावी करेगा। शत्रु इनसे भयभीत रहेंगे और झगड़े झंझटों के मार्ग से खर्च की ताकत से सफलता प्राप्त करता है। 8वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि के स्वक्षेत्री को देख रहा है, इसलिए अष्टम दृष्टि की बात कर रहे हैं तो स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार के मार्ग में थोड़ी सी कमजोरी और पत्नी संबंध में थोड़ा सा विच्छेद जैसी भावना बनती है, संबंध बिगड़ते हैं। तो ऐसे जातकों को मंगल का प्रभाव के दोष के विषय में, या चाहे भले वह कुंडली मांगलिक ना हो, लेकिन मंगल दोष का या मंगल के ग्रह का उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये रहा आपकी कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली की हम लोग चर्चा करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में बात हो रही थी मंगल ग्रह की 12 राशियों 12 भाव में अलग अलग स्थिति, उनकी दृष्टि, उनकी उच्च की दृष्टि, उनकी नीच की दृष्टि और उनकी तीनों दृष्टियां, चौथी 7वीं 8वीं, साथ में शत्रु राशि या मित्र राशि या सम राशियों के विषय में विस्तृत चर्चा हम सब ने यहाँ पे की और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कहीं पे कोई त्रुटि रह गई है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि उन्हें आगे आने वाले वीडियो में सुधारा जा सके। और यदि आप चाहते हैं कि आप मंगल से संबंधित किसी तरह का कोई उपाय जानना चाहते हैं, मंगल से आप परेशान हैं, आपकी कुंडली आपने स्वयं अगर देखी है या नहीं देखी और आप दिखाना चाहते हैं, या जीवन की किसी भी तरह से समस्या से आप उलझे हुए हैं और ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से आप अपने समस्या का निदान चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे कॉल जरूर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे निवेदन कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक जब होता है तो यूट्यूब उस वीडियो को और भी आगे ले जाता है, जिससे कि वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच पाता है। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय को लेकर के नए वीडियो में नए सृजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।